आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 17 फरवरी। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार बवाना के दौरे पर राजीव रतन आवास योजना के मकानों की जर्जर हालत देख केजरीवाल पर भड़के। देखिए क्या कहा। इमारतें देख रहे हैं, वीरान इमारतें देख रहे हैं कि इमारतें मुझे हाथ 2013 वाला मुख्यमंत्री जो आज बोलता है वो समझ में आता है कि झूठे व्यक्ति हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह है। दिल्ली के लोग समझ गए, लेकिन वो वहाँ झूठ बेचने गया हुआ। आज जहाँ हम खड़े बवाना का क्षेत्र, ये जो खंडर इमारतें देख रहे हैं, वीरान इमारतें देख रहे हैं कि इमारतें राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत गरीब लोगों के लिए बनाई गई, बन के कंप्लीट। 2008 में एप्लीकेशंस मांगी गई, 2013 तक मकान भी बन के कंप्लीट हो गए। एप्लीकेशन आती है 2,77,000 से ज्यादा। गरीबों को जो वादा कांग्रेस ने किया था रिटर्न में दिया, रिटर्न में उसे 100 रुपए का आवेदन लिया गया और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप लगभग 60,000 रुपए आप देंगे। मकान की कीमत जो है वो 3,34,000 रुपए के लगभग थी 2013 से पहले। गरीबों के सपने पूरे होने वाले थे, बाकी का अमाउंट सरकारों ने देना था। JNNURM के तहत ये स्कीम को जमीन पर ना केवल लाया गया बल्कि देख सकते हैं मकान बनके तैयार थे। एक होता है स्कीम घोषणा कर दी, जो अरविंद आए दिन घोषणा करते हैं। जो आपने सवाल पूछा, नया तो कुछ बना नहीं, ये सही बात है। जहां झुकी वही मकान का नारा दोनों पार्टियां देती थी, भाजपा और आम आदमी पार्टी। एक मकान जहां झुकी वही मकान का नहीं बना, नींव नहीं डली। और वो मेरी सरकार शीला जी की सरकार थी, जिसमें मैं MLA रहा। 2008 में स्कीम लॉन्च की गई और 2013 आते आते मकान बनके तैयार थे। लेकिन आज उन मकानों के नीचे लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है। ये पूरी इमारतें खंडर हैं, वीरान हैं। रोड पे चलने वाला इंसान नहीं दिखेगा, यहाँ जानवर नहीं दिखाई देगा। जहां बच्चों की किलकारी सुननी थी, पार्कों को आप देख सकते हैं क्या कीकर के खंडर नजर आते हैं। इसके लिए दोषी कौन? पंजाब में जाके दिल्ली मॉडल तो अरविंद जवाब दे। 4 लोगों की मृत्यु हो गई तो जिम्मेवार कौन? यहाँ चौकीदार नहीं थे तो जिम्मेदार कौन? असामाजिक तत्व यहाँ के असामाजिक गतिविधियां करते हैं तो जिम्मेदार कौन? यदि यहाँ की इमारतों की नींव तक काट करके लोहा निकालने वाले लोग दिन रात काम करते रहे तो जिम्मेदार और दोषी कौन? आपकी स्ट्रीट लाइट से वायर निकाल के ले जाते हैं, लाइट निकाल के ले जाते हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ इमारत, ये किचन वाला पार्ट है जिसमें नई टाइल लगी हुई है। टोटियां ले जाते हैं, पाइप ले जाते हैं। जिम्मेदार कौन? अरविंद अपने मकान पे करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं, 30 से ज्यादा AC फिट कर लेते हैं, रातों रात नए आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। पंजाब में कहते हैं जी हम तो सबके लिए काम करते हैं। सबके लिए काम किया होता तो 2,77,000 में से 46,000 लोग आज इन कॉलोनी में रहते, जो नरेला, बवाना, घोघा जैसे एरिया में बन के तैयार थे। ऐसा नहीं हुआ, लोगों के सपने तोड़े गए। नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ होती तो इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अपने नाम से नहीं करते। मुख्यमंत्री आवासीय योजना, ये राजीव आवासीय योजना थी, गरीबों की योजना थी। गरीबों को मिलने वाले मकान थे, उनके सपने थे, जिन पे घर नहीं थे, बेघर लोगों के लिए योजना थी। उस योजना को खत्म कर दिया गया, बल्कि कहना चाहता हूँ मर्डर कर दिया गया इस योजना का। कांग्रेस की मांग क्या है? कांग्रेस का अगला कदम क्या होने वाला है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ, अभी मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ जिनके मौतें हुई। हम फिर एक बार ये बात मैं खड़ा करना चाहता हूँ, अन्ना जी से पूछना चाहता हूँ। जन लोकपाल लोकायुक्त की बात करते थे, आखिर ये जो पैसा जो व्यर्थ हुआ है इसके लिए दोषी कौन है? मुख्यमंत्री दोषी। हम इस पे कानूनी राय भी लेंगे। सरकार की कमी की वजह से ये योजना को खत्म कर दिया गया, इसमें तमाम जांच होनी चाहिए। क्यों आखिर लोगों को अलॉट नहीं किए गए? जब एक योजना सरकार ने लागू की, सरकार चाहे कांग्रेस की होती या अन्य किसी की होती, सरकार जब योजना बनाती है तो लोगों के लिए योजना बनाती है। ये योजना लोगों की योजना थी। इस योजना को क्यों आपने धीरे धीरे खत्म कर दिया गया? इसके लिए दोषी कौन है? जांच होनी चाहिए। किस मंत्री ने कहा? क्या मुख्यमंत्री के आदेश से रोका गया? इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि वो दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, इनसे जो वसूला जाए। इनकी नीयत साफ थी तो 7 साल में क्यों आखिर आप इन लोगों को मकान नहीं दे पाए? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसको लेकर के कांग्रेस जाएगी, इनकी पोल खोलेगी। और जो व्यक्ति कहता है मैं बार बार कि मैंने इतने फ्लाईओवर पे इतने पैसे बचाए, तो आज इसका जवाब देंगे। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पैसे खर्च हुए थे इस योजना पर।
46,000 मकान बन के तैयार है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, RTI से आप जवाब ले सकते हैं, आप अपने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट से पूछिएगा। 2,77,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो उनका पैसा आज भी जमा है। उनको लेकर के हम कोर्ट जाएंगे। यदि ये सरकार नहीं देती है, हम ये सर्वे करा रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट करा रहे हैं और हम उनकी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। ये उनका हक है, ये गवर्नमेंट ने दिया था। शीला जी मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री रहता है उस समय शीला जी थी, आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि आखिर ये गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए। सर, अभी भी हजारों मकान हैं जिन पर हादसे की तलवार लटक रही है। अब इनका होना क्या चाहिए, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा एक और हो सकता है। मैं तो अरविंद से पूछूंगा, वो बताएं क्यों नहीं आया अभी तक। पंजाब जाते हैं, इसी रूट से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, 10 मिनट का डिस्टेंस है। लौटते समय अरविंद आइए, देखिए कोई इमारत नहीं, हजारों नहीं, सारे मकानों की स्थिति है। सारे एक जीने पे आप नहीं देख सकते ऊपर जा सके। सबको असामाजिक तत्वों ने यहाँ से लूट लिया, खसोट लिया। यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं है गलत जो यहाँ ना होती है। चुनाव नजदीक आ रहा है, डिजिटल मेंबरशिप चल रही है, काफी दिखाई दे रहा है। आज मैं सिर्फ बवाना पे बात करूंगा। हम सर, कौन लोग थे सर तोड़ने वाले कौन लोग थे जो तो सरकार बताए, अरविंद की सिक्योरिटी बताए। असामाजिक तत्वों को आपने क्यों अलाउ किया? चौखट जंगले सब गायब। मैं तो कह रहा हूँ साहब, इन्हीं के लोग हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में छोड़े कि तोड़ो। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कौन है जो लोग हैं ये बताए। तो सर यदि करोड़ों रुपए अरबों रुपए यहाँ खर्च किया गया है, तो ये जिम्मेवारी। अनिल सर, यहाँ के आपने देखा है माहौल किस प्रकार का है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? प्रकाश सामने पूरा वीरान जंगल पड़ा है, खंडर हो चुका है। ये कॉलोनी आबाद होती, ये कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते, स्कूल होते, मार्केट्स होती, लेकिन अफसोस यहाँ वीरान हो चुका है। आइए आपको दिखाता हूँ कुछ और। ये मैं सड़क पे हूँ, ये वो फ्लैट है, आइए देखिए भाई जरा, ये गटर भी दिखा दे, कोई भी दिख सकता है। ये है आर पार गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। ये यदि सही इमारत होती तो बीच में दीवार थी, जीना था। आइए थोड़ा और सुरेंद्र जी, मेरे साथ सुरेंद्र जी एक्स MLA भी यहाँ से बवाना से रहे, डॉक्टर नरेश जी भी हमारे गाँव से। आइए जरा एक सेकंड, ये है वो जीना। ये जीना इस मकान से ऊपर जाने के लिए है, लेकिन अफसोस आप ग्राउंड फ्लोर पे भी एंटर नहीं कर सकते, कटा हुआ जीना पड़ा है। आर पार देखिए, तमाम इमारतों की यही स्थिति है। यही सच दिखाने में आया हूँ। थोड़ा भाई से कहूँगा, थोड़ा सा पीछे करता भाई, ये दर्शाता है ये टाइल है, या ये तो रसोई है या वॉशरूम है। नई टाइल लगी हुई है, अभी भी इनकी स्थिति ऐसी थी। यदि सरकार चाहती, मेंटेनेंस करती, तो ये मकान यहाँ खुशहाल होते, लोगों की, बच्चों की यहाँ आवाजें गूंज रही होती। और आज इस वीराने में हम घूम रहे हैं। सर, फ्लैट और फ्लोर का भी नंबर डाला हुआ है। मैं बिल्कुल सही बात कही आपने। 742, 745 ये अलॉटमेंट के लिए रेडी थे। ये नंबरिंग दर्शाती है, ये अलॉटमेंट के लिए। लेकिन जहां मैं आपको ये मकान दिखाऊंगा, आइए एक और उदाहरण देखते भाई जरा। ये आप तमाम जीने, एक जीना नहीं है, ये खंबा दर्शाता है। झूठ बोल देगा जी, इसलिए ये पिलर नंबर नोट कर लीजिएगा, पिलर नंबर 200 ना। देखिए जो दिल्ली मॉडल कहते हैं, झूठा व्यक्ति है। 22,000 शिक्षकों को कांग्रेसी कार्यकर्ता बता सकता है, तो माफ करना, ये पोल भी पंजाब का बता सकता है। इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं। ये भी दिखा देगा कहीं होशियारपुर या लुधियाने का पोल है। इसलिए पोल नंबर देख लीजिए, ये बिल्डिंग देख लीजिए, खतरा, डेंजर, ये दर्शाता है। मैं आ रहा हूँ उसी पे। ये वाइट ट्रांसफार्मर ये टाइल, ये बीच में कहते हैं ना सर्विस रोड, स्ट्रीट रोड। ये भाई उधर से भी आप देख सकते हैं, ये पूरा वीराना है। ये नीचे से जड़ें काट दी गई। अंदर मत जाइएगा भाई। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूँ जी, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, इस केजरीवाल से सवाल पूछिएगा। ये बवाना है साहब, राजीव गांधी के नाम से ये मकान बने थे, राजीव रत्न आवासीय योजना। शीला दीक्षित दिल्ली की बेटी कहूँ, माँ कहूँ, उसने गरीबों के लिए सपना देखा था। मात्र 60,000 रुपए में इससे अच्छी स्कीम कोई नहीं दे सकता था। लेकिन अफसोस, ये मकान, ये मेरा भाई वहां से वीडियो बना रहा है, आर पार एक दूसरे की, चारों तरफ यही मंजर नजर आएगा। ये सामने देखिए मेरे मीडिया के साथी, तो ये जरा एक खंडरों से बचते
बबूल का पेड़। अब मुझे इस बबूल से एक बात याद आ जाती है, फिर अपने पंजाब के लोगों से कहूंगा हाथ जोड़ के। इंडिया टुडे ग्रुप में बड़े कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे केजरीवाल साहब। पुरानी कहावत बुजुर्गों से सुनी है क्या सुरेंद्र भाई? कहावत है ना, बीज बोया बबूल का है तो आम कहां से होए। अरविंद केजरीवाल वो कहानी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये जो कहावत है बुजुर्गों की कि बीज बोया बबूल का तो आम कहां से पाए, ये बबूल बोलते हैं हमारे यहाँ कीकड़, पंजाबी में भी शायद कीकड़ ही बोलते होंगे। और जिस तरह से मक्कारी से झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, ये उसका उदाहरण है साथियों। मैं आज यहाँ आया हूँ, 4 मौतें हुई, 46,000 मकान थे, 2,77,000 लोगों ने अप्लाई किया। उस स्कीम को मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। पंजाब के लोगों से कहूंगा पूछिए सवाल। 22,000 शिक्षकों को कांग्रेसी बता देते हैं। आंगनवाड़ी महिलाएं सड़कों पर हैं, कोई नहीं सुनता तो राहुल जी ट्वीट करते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। डीएसआईडीसी का कर्मचारी पूरी जिंदगी भर जॉब करता रहा, बाहर कर दिया गया। डीटीसी के स्थायी कर्मचारी इस उम्मीद में बैठे कि हमें परमानेंट किया जाएगा। डीपीसी चेकर एमसीडी के अंदर, वो इस उम्मीद में। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इंतजार में कब हमें पक्का किया जाएगा। ये दिल्ली मॉडल की तस्वीर में एक जगह आके दिखा रहा हूँ, आपको हर जगह ये दिल्ली दिखाई देगी। आज 2 साल के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें की कि हमने 2 साल में इतने पैसे बचा दिए फ्लाईओवर में। तो पंजाब की जनता से कहना चाहता हूँ साहब, ये 46,000 मकान बने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार और शीला जी की सरकार ने मिलकर इस सपनों को पूरा करने के लिए काम किया था और इस स्कीम का नाम था राजीव रत्न आवासीय योजना। 2,34,000 रुपए में एक फ्लैट मिलता है। मिलने वाले व्यक्ति को मात्र 60,000 रुपए देने थे, वो भी किस्तों पर, लोन पर। बाकी का पैसा केंद्र सरकार और शीला जी की सरकार को देना था। ये था कोऑर्डिनेशन, ये था आपसी तालमेल, आपसी सहयोग। और ये योजना बन के जमीन पर थी जो आज मैं दिखाने आया हूं। लेकिन इन घरों में लोग बसते उससे पहले इन मकानों को उजड़वा दिया गया। अरविंद की नीयत सही नहीं है, राजीव रत्न का नाम मिटाना चाहते हैं। जो मोदी जी बोलते हैं, भाजपा बोलती है, वही काम अरविंद करते हैं। ना रहेगी योजना, ना आएंगे गरीब, ना याद करेगा कोई शीला जी को, ना कोई याद करेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया। सच्चाई ये है, इस पे बहुत बड़ी साजिश है कि इन मकानों को ध्वस्त कर दो, तोड़ देंगे, गिर जाएंगे, फिर एक इमारत बनाएंगे। कांग्रेस के इस काम को ध्वस्त करना, गरीबों के सपनों को तोड़ना और एक नई इमारत खड़ी करके अपनी वाहवाही लूटना। पर प्रश्न बनता है कि इन पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टैक्स पेयर का लगा है, तो जवाब दीजिए। पैसा बचाने का दावा करते थे, पैसे किसने गवाए? जवाब दीजिए कि 46,000 परिवारों को तुरंत मकान आज से 7 साल पहले दे दिया जाता है। जवाब दीजिए 2,77,000 लोगों ने 100 रुपए जमा कराए, तो उस पैसे का क्या हुआ? क्या कोई चिट्ठी उन लोगों को भेजी? क्या उनसे कोई संवाद हुआ? इसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं देते अरविंद केजरीवाल, न किसी पत्रकार का, न किसी कार्यकर्ता का, न किसी आम मतदाता का। इसलिए आइए कुछ और दिखाता हूँ। ये तो मकानों की स्थिति है, हर जगह आपको ये दिखाई देगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।